हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मुझे पता है कि आप लोग अपने सैमसंग फ़ोन के बैटरी बैकअप से बड़े परेशान हो। तो सैमसंग फ़ोन में ये होता है यार, ये प्रॉब्लम। ख़ासकर अगर आपका फ़ोन जो है ना 1 साल, डेढ़ साल पुराना हो जाए तो आपका फ़ोन का जो बैटरी है ना बहुत कम चलने लग जाता है। और आजकल जो नए फ़ोन आ रहे हैं कॉम्पैक्ट फ़ोन जैसे कि S23 हो गया, S23 FE हो गया, इसमें जो है ना बैटरी बैकअप जो है ना बहुत कम दे रहा है सैमसंग, है ना? मुझे नहीं पता क्यों? लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जो शायद ही किसी ने बताया होगा और एक्चुअल में वो काम करता है। आपका जो बैटरी बैकअप है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा, आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम जो है ना वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड हो जाएगा। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको वो कुछ सिंपल चीज़ें जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर नहीं पता तो रिमाइंड कर देता हूँ, फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बताया और वो एक्चुअल में काम करता है। आपका जो बैटरी बैकअप है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो शुरुआत में ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो ये वाई-फाई अगर आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो इसको ऑफ करना है, ठीक है? और ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको भी ऑफ करना है, लोकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको भी ऑफ रखना है। तो ये तो 3 चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा बैटरी खाता है। अगर ये यूज़ नहीं हो रहा तो इसको ऑफ रखिए गाइस। और इसके अलावा यहाँ पे एक और जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे 3 ब्राइटनेस का, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके ये एडेप्टिव ब्राइटनेस है ना, ये एडेप्टेड जो ब्राइटनेस है इसको ऑन कीजिएगा गाइस। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये आपके लाइट के हिसाब से जो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा करता है। मैं इसको ऑफ रखता हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है, इसको सेट रखता हूँ, ठीक है ना? इसको भी आप लोग ऑन कीजिएगा, इससे आपका जो ब्राइटनेस है ना स्क्रीन से ही ज़्यादा बैटरी खाता है, तो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस लाइट के हिसाब से अप एंड डाउन करता है, तो इसका जो इससे जो है ना आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। एक और चीज़ गाइस जो आपको हमेशा ध्यान रखना, फ़ोन के सेटिंग्स में जाके यहाँ पे डिस्प्ले में आप जाओगे ना, तो ये जो डार्क वाला ऑप्शन है, लाइट वाला ऑप्शन की जगह डार्क वाला सेलेक्ट करो, जो आपका स्क्रीन जो है ना लाइट से डार्क हो जाएगा, तो इससे इससे भी जो है ना आपका जो बैटरी है ना काफ़ी ज़्यादा चलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, जो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एडवांस चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपको ध्यान रखना है, इससे आपका जो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर ही ऊपर कनेक्शन वाला एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके एक और ऑप्शन आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा, मोर कनेक्शन सेटिंग्स। ओके, ये हमेशा ऑन रहता है, आप लोगों को ध्यान रखना, इसको ऑफ करना है। नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग, इसको ऑफ करना है। ये हमेशा जो है ना, जो आस-पास की जो डिवाइस है उसको स्कैन करता रहता है, तो स्कैन जब भी करता है तब बैटरी जो है ना काफ़ी कंज़्यूम होता है, जो स्कैन करता रहता है। तो दोस्तों इसको ऑफ ही रखना है, इससे भी आपका बैटरी बैकअप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब एक यूनिक चीज़ बताऊँगा जो मेरे ख्याल से कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया और इससे इफ़ेक्ट होता है बैटरी बैकअप में, ओके। वो कौन-सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आजकल जो है ना अनाप-शनाप ऐप्स इंस्टॉल करके रखते हैं लोग, है ना, तो क्या होता है कि वो ऐप जो है ना नोटिफ़िकेशन भेजता रहता है, जैसे ज़ोमैटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, फलाना-ढिमकाना, सा जितने भी ऐप्स हैं ना वो नोटिफ़िकेशन भेजता ही रहता है। तो नोटिफ़िकेशन जो यूज़फुल नोटिफ़िकेशन नहीं है, उन ऐप्स का नोटिफ़िकेशन बंद कर दीजिएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग प्रेस करोगे ना और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, टर्न ऑफ नोटिफ़िकेशन फॉर दिस ऐप। तो इसको टर्न ऑफ करेंगे ना, तो अब ये जो ट्विटर है ना, एक्स, जो मेरे को नोटिफ़िकेशन नहीं भेजेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता तो जो स्क्रीन है ना, वही सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है। तो जब-जब कोई नया नोटिफ़िकेशन आता है, आपका जो फ़ोन है ना वाइब्रेट होता है या रिंग होता है या फ़ोन का जो स्क्रीन है ना, वो लाइट अप होता है। और इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल करके रखते हो तो हर सेकंड एक नोटिफ़िकेशन आता है, तो उससे जो है ना बैटरी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो ये जो अननेसेसरी, जो मतलब व्हाट्सएप वगैरह का तो टर्न ऑन ही रखना, लेकिन कुछ अननेसेसरी ऐप्स होते हैं, तो उसका जो नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दीजिएगा गाइस, ठीक है ना? उससे भी आपके बैटरी बैकअप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जो बैटरी बहुत ही ज़्यादा खाता है फ़ोन में, तो उसमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, लेकिन फ़ोन के सेटिंग्स में जाओगे और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डिस्प्ले में क्लिक करोगे, यहाँ पे मोशन स्मूथनेस है, इसमें आप लोग क्लिक करोगे, ये एडेप्टिव की जगह या स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे ना दोस्तों और इसको अप्लाई कर दोगे, तो आपका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मेरे ख्याल से कम 20-25 मिनट का जो है ना स्क्रीन ऑन टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या है कि आपका जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट हो जाएगा। थोड़ा-सा आप लोगों को फ़ील होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 60 हर्ट्ज़ का हो गया है, हल्का-सा कर रहा है फ्लिकरिंग टाइप का। लेकिन अगर हैबिट हो जाता है, 1 आध दिन में हैबिट हो जाता है, लेकिन अगर आपका बैटरी बहुत ही कम चलता है तो इसको आप लोग यहाँ पे एडेप्टिव से यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दोगे तो आपका जो बैटरी बैकअप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा एक और फीचर है फ़ोन में जो बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है और मुझे लगता नहीं कि वो फीचर जो है ना इतना यूज़फुल है। सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लॉक स्क्रीन एंड ओ एओडी। तो यहाँ
पे ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है ना, इसको ऑफ कर दीजिएगा गाइस। इससे है ना बैटरी बहुत खाता है यार, ये इतना यूज़फुल लगता नहीं मेरे को फीचर है ना, ये जब ये ऑब्वियसली ये है कि ऑलवेज़ ऑन रखने से यहाँ पे जो है ना कोई नोटिफ़िकेशन आता है तो ये बार-बार ब्लिंक होता है, ठीक है ना? तो उससे आपका जो बैटरी खपत होता है, अगर किसी को नोटिफ़िकेशन देखना है तो वो एक बार क्लिक कर देगा ना लॉक स्क्रीन, सिंपली देख सकता है। तो ये मेरे ख्याल से इतना कोई ख़ास फीचर रखता नहीं है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। तो गाइस अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, इससे भी आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगा, ओके। तो एक और चीज़ मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, जो मेरे ख्याल से कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने खुद नोटिस किया है। आप लोग हैरान हो जाओगे, लेकिन गाइस ये सच में वर्क करता है। ये सैमसंग का जो लॉन्चर है ना गाइस, वन यूआई लॉन्चर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्चर काफ़ी हैवी है। तो आपको है ना एक लाइटर जो लॉन्चर है ना वो यूज़ करना चाहिए, जैसे कि नोवा लॉन्चर हो गया। मैं पर्सनली कौन-सा लॉन्चर यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैंने ये सैमसंग का लॉन्चर लगा रखा था वो वीडियो बनाने के लिए। तो मैं पर्सनली दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्चर आता है वो यूज़ करता हूँ, वो काफ़ी लाइट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइट लॉन्चर आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर हो गया या फिर नोवा लॉन्चर हो गया या लॉन्चर लॉन्चर हो गया। ये कुछ लॉन्चर है जो 3-3 4-4 एमबी का लॉन्चर है और बहुत ही लाइट वेट लॉन्चर है। उससे बैटरी का जो खपत होता है ना बहुत ही कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वन यूआई लॉन्चर सैमसंग का बहुत हैवी मेरे को फ़ील होता है यार, और उससे ना मेरे ख़्याल से बैटरी कंज़्यूम होता है। तो आप लोग भी थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ कर सकते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। इसके अलावा एक और चीज़ है ऑब्वियसली, यहाँ पे सैमसंग की तरफ से एक ऑप्शन आता है, अगर आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है तो आप लोग जो है ना ये पावर सेविंग मोड को जो है ना ऑन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे होगा क्या है कि आपका जो नेटवर्क है ना वो 5G से 4G हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, अगर ये आप लोग को ये पावर सेविंग मोड को ऑन रखते हो ना, तो आपका जो 5G नेटवर्क है ना वो 4G में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि 5G जियो में थोड़ा फ्री है, मतलब डाटा इतना कंज़्यूम नहीं होता। अगर आप लोग 4G में नेट चलाओगे, जो पर डे आपका 2 जीबी जो मिलता है वो यूज़ हो जाएगा और आपका जो है ना जल्दी खत्म हो जाएगा डाटा। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन हाँ, पावर सेविंग मोड ऑन ऑन रखने से भी जो है ना आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड के जो ऐप्स है होते हैं ना, बैकग्राउंड में जो रनिंग ऐप्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देता है ये। तो सैमसंग फ़ोन में एक और फीचर आता है, उससे भी बैटरी जो है ना बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब वो फीचर बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है और डिफ़ॉल्ट में वो फीचर ऑन रहता है। उसको अगर आप लोग ऑफ करोगे ना तो उससे भी आपका बैटरी बनना बहुत ज़्यादा चलेगा, मतलब वो फीचर कौन-सा है, सिंपल सी सेटिंग्स में जाइए उसको ऑफ करने के लिए और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा अकाउंट एंड बैकअप करके। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मैनेज अकाउंट्स में क्लिक करोगे, बहुत सारे ईमेल्स या फिर जितने भी अकाउंट्स से लॉगिन आप लोगों ने कर रखा है फ़ोन में वो सारा का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली एक-एक अकाउंट में यहाँ पे क्लिक करके है ना, और यहाँ पे SYNC अकाउंट्स है ना उसमें क्लिक करके इसको ऑफ कर दीजिएगा। वन बाय वन इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है ना? इसको ऑफ करिएगा, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड में बार-बार सिंक होता है, तो इससे बैटरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सब में जाके एक-एक करके इसको ऑफ कर दीजिएगा। ये फीचर अगर आप मतलब इसको ऑफ कर सकते हो आप लोग, इससे भी बैटरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, ओके। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा सेटिंग्स बताऊँगा जिसको आप लोग को है ना हमेशा ऑन रखना चाहिए, जिससे ना बैटरी आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेटिंग्स में जाएँगे वापस और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑब्वियसली बैटरी में आप लोग क्लिक करेंगे, बैटरी में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ बैकग्राउंड यूजेस लिमिट आता है ना, इसमें क्लिक करेंगे, तो इसको है ना हमेशा ऑन रखना है। ये वैसे ऑफ रहता है मेरे ख्याल से, लेकिन इसको ऑन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो काफ़ी सारे ऐप्स बार-बार आप लोग खोलते हो तो वापस क्लोज़ करना, ऐसे बंद क्लोज़ करना है ना भूल जाते हो या फिर नहीं करते बहुत सारे लोग। तो उससे क्या होता है, फ़ोन लैग होता है, कभी-कभी बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे होते हैं तो है ना वो फ़ोन हीट होता है और हीट होने से ही बैटरी ज़्यादा जल्दी खर्च होता है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। तो ये ऑन रखने से क्या होता है कि आपका जो बहुत सारे ऐप्स आप लोगों ने खोल रखा है तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज़ कर देता है, मतलब अनयूज्ड ऐप को जो है ना वो स्लीप कर देता है, मतलब बंद कर देता है। वो बैकग्राउंड में चलता नहीं है। ये फीचर आप लोग हमेशा ऑन रखिए दोस्तों, इससे भी आपका जो बैटरी है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है? अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ बैटरी से रिलेटेड, ये तो ऑन ही रखना है दोस्तों, वरना आपका जो बैटरी है ना वो ख़राब हो जाएगा, फिर आप मतलब बहुत ही कम चलेगा आपका बैटरी। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा बैटरी वाला, बैटरी में हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये बैटरी प्रोटेक्शन है ना, इसको ऑन ही रखना है दोस्तों। ऑन करके ज़्यादा कुछ नहीं करो तो आप बेसिक कर देना, ठीक है ना? बेसिक रखना, बेसिक सबसे ठीक है, ये मैक्सिमम करोगे तो सिर्फ 80% तक चार्ज होगा, लेकिन आप लोग
बेसिक करना। बेसिक से क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो 100% तक चार्ज होगा, फिर चार्ज होना बंद हो जाएगा, फिर 95 तक आएगा ना फ़ोन का बैटरी परसेंटेज, फिर चार्ज करेगा 100% तक, फिर आपका जो अगर सोते वक़्त चार्ज लगाते हो तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ओके। ऑलराइट गाइस, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया बैटरी से रिलेटेड सैमसंग फ़ोन के बारे में। तो ये चीज़ आप लोग फ़ॉलो करोगे ना, डेफ़िनेटली आपका बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगा अगर ये सब चीज़ फ़ॉलो करोगे या फिर इसको ऑन ऑफ करोगे जो मैंने आप लोगों को सेटिंग्स बताया। उसके अलावा आपका फ़ोन का बैटरी तो बढ़िया चलेगा और उसके अलावा बैटरी लाइफ़ भी बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब 2-3 साल तक आपका बैटरी खराब नहीं होगा, ठीक है ना? ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दोस्तों। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।